आज भी माता सीता का भयंकर श्राप भोग रहे हैं ये प्राणी। आज हम आपको रामायण का एक अनोखा किस्सा बताने जा रहे हैं, जब माता सीता के क्रोध के भागी बने थे ये प्राणी और आज भी उस श्राप को भोग रहे हैं। आज हम आपको रामायण का एक अनोखा किस्सा सुनाने जा रहे हैं, जब शांत और सरल स्वभाव की माता सीता ने क्रोध में आकर भयंकर श्राप दिया था। यह श्राप उन प्राणियों को दिया गया था जिन्होंने माता सीता और भगवान राम के समक्ष झूठ बोला था। वाल्मीकि रामायण में राजा दशरथ के श्राद्ध से जुड़ा एक किस्सा वर्णित है। यह किस्सा माता सीता द्वारा राजा दशरथ के पिंडदान से जुड़ा हुआ। कथा के अनुसार वनवास के दौरान भगवान राम, सीता माता और लक्ष्मण पितृपक्ष के समय श्राद्ध करने के लिए गया धाम पहुंचे थे। श्राद्ध की विधि में प्रयोग होने वाली आवश्यक सामग्री को जुटाने के लिए प्रभु और लक्ष्मण नगर की ओर चले गए। श्राद्ध की विधि में प्रयोग होने वाली आवश्यक सामग्री को जुटाने के लिए प्रभु श्री राम और लक्ष्मण नगर की ओर चले गए। श्री राम और लक्ष्मण को दोपहर हो गई थी, लेकिन दोनों में से कोई भी सामग्री के साथ पुनः श्राद्ध के स्थान पर नहीं पहुंचा था। तब माता सीता ने गया जी के आगे फल्गु नदी के तट पर राजा दशरथ का पिंडदान कर श्राद्ध कर्म की विधि पूर्ण किया। श्राद्ध कर्म की विधि को करते समय मात सीता ने वहां मौजूद वटवृक्ष, केतकी के फूल और गाय को साक्षी बनाया। जब श्री आराम लौटकर आए तब माता सीता ने उन्हें पूरा वृत्तांत बताते हुए श्राद्ध पूर्ण कर लेने की बात कही। श्री राम ने माता सीता से श्राद्ध कर्म पूर्ण और विधिवत रूप से करने का साक्ष्य मांगा। माता सीता ने साक्ष्य के रूप में वट वृक्ष, केतकी के फूल, गाय और फल्गु नदी से प्रमाण देने के लिए कहा। तब केतकी, गाय और फल्गु नदी ने श्री राम के समक्ष झूठ बोल दिया और गलत गवाही दी। मात्र एक वट वृक्ष ने सत्य कहा और माता सीता मध्वारा राजा दशरथ के पिंडदान की बात स्वीकारी। इसके बाद माता सीता ने राजा दशरथ का स्मरण कर उनसे ही अपने सत्य का साक्ष्य देने को कहा। राजा दशरथ प्रकट हुए और उन्होंने भी माता सीता के पक्ष में उचित और सत्य बोला। इसके बाद माता सीता ने झूठ बोलने पर केतकी फूल, गाय और फल्गु नदी को श्राप दिया। फल्गु नदी को बिना पानी के रहने, गाय को झूठा खाने और केतकी को पूजा में वर्जित होने का श्राप दिया। वहीं वट वृक्ष को सत्य बोलने पर वरदान दिया कि वह सुहाग का प्रतीक माने जाएंगे। जो भी सुहागिन वट वृक्ष की पूजा कर पति की लंबी आयु के लिए प्रार्थना करेगी, उसकी पूजा सफल होगी। कौन थे सीता माता के दो भाई जिनका रामायण में नहीं मिलता जिक्र? हम सभी ने पढ़ा, सुना और देखा है कि माता सीता की 3 बहनें थीं, लेकिन आज हम आपको माता सीता के उन भाइयों के बारे में बताने जा रहे हैं जिनका जिक्र रामायण में नहीं मिलता है। रामायण में राजा जनक की 4 पुत्रियों का वर्णन मिलता है, जो कुछ इस प्रकार है: माता सीता, उर्मिला, मांडवी और श्रुतकीर्ति। इस तथ्य से यह पता चलता है कि माता सीता की मात्र 3 बहनें ही थीं, लेकिन कुछ धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि माता सीता के 2 भाई भी थे। हालांकि माता सीता के इन भाइयों के बारे में रामायण में कोई भी बात वर्णित नहीं है। पौराणिक कथा के अनुसार जब माता सीता और श्री राम का विवाह तय हुआ था, तब विवाह के समय ब्रह्मर्षि वशिष्ठ एवं राजर्षि विश्वामित्र उपस्थित थे। यहाँ तक कि श्री राम और मात सीता का विवाह देखने स्वयं ब्रह्मा, विष्णु एवं रुद्र ब्राह्मणों के वेश में आए थे। दूसरी ओर सभी देवी और देवता भी विभिन्न वेश में विवाह के दौरान उपस्थित थे। विवाह का मंत्रोच्चार चल रहा था और उसी बीच कन्या के भाई द्वारा की जाने वाली रस्म की बारी आई। इस रस्म में कन्या का भाई कन्या के आगे आगे चलते हुए लावे का छिड़काव करता है। विवाह करवाने वाले पुरोहित ने जब इस प्रथा के लिए कन्या के भाई को बुलाने के लिए कहा तो वहां समस्या खड़ी हो गई, क्योंकि उस समय तक जनक का कोई पुत्र नहीं था। ऐसे में सभी एक दूसरे से विचार करने लगे।
इसके चलते विवाह में विलंब होने लगा। अपनी पुत्री के विवाह में इस प्रकार विलंब होता देखकर पृथ्वी माता भी दुखी हो गई। तभी विवाह के समारोह के बीच एक रक्तवर्ण का युवक उठा और इस रस्म को पूरा करने के लिए आकर खड़ा हो गया। उस युवक ने राजा जनक से माता सीता के भाई द्वारा की जाने वाली रस्म निभाने का आग्रह किया। असल में वह और कोई नहीं बल्कि स्वयं मंगलदेव थे, जो वेश बदलकर नवग्रहों सहित श्री रामचंद्र और सीता का विवाह देखने हेतु वहां उपस्थित हुए थे। चूंकि माता सीता का जन्म पृथ्वी से हुआ और मंगल भी पृथ्वी के पुत्र थे, इसी संबंध से मंगलदेव माता सीता के भाई भी लगते थे। इसी कारण पृथ्वी माता के संकेत से वे इस विधि को पूर्ण करने के लिए आगे आए। वहीं अन्य पौराणिक कथा के अनुसार राजा जनक के छोटे भाई के पुत्र थे लक्ष्मीनिधि, जो रिश्ते में माता सीता के भाई लगते थे। तो इस प्रकार माता सीता के दो भाई थे, एक मंगल और दूसरे लक्ष्मीनिधि। हालांकि मंगल ग्रह के माता सीता के भाई होने पर सनातनियों द्वारा पुष्टि की गई है, लेकिन लक्ष्मीनिधि नामक भाई के बारे में कोई खास प्रमाण नहीं मिलता है। प्रभु श्री राम के 3 भाइयों के साथ एक बहन भी थीं, जाने रामायण में क्यों थीं वो गुमनाम। रामायण काल में ऐसे कई पात्र हैं जिनका जिक्र भी आपने शायद ही कभी सुना होगा। ऐसा ही एक चरित्र है श्री राम की बहन शांता का, जिनके बारे में सभी अनजान हैं। जब भी बात रामायण काल की आती है, प्रभु श्री राम का नाम ही लिया जाता है। श्री राम के साथ उनके भाइयों का जिक्र भी हमेशा होता है। जब राम वनवास के लिए गए थे, उस समय उनके साथ भ्राता लक्ष्मण भी गए थे। यूं कहा जाए कि श्री राम के साथ उनके भाइयों का अटूट रिश्ता था। आप सबने राम जी के सभी भाइयों का जिक्र जरूर सुना होगा, लेकिन शायद ही आप में से किसी को भी पता हो कि श्री राम की एक बहन थी। ऐसा माना जाता है कि भगवान राम की सबसे बड़ी बहन शांता थीं। जब रामायण की बात आती है, तब शांता का जिक्र लगभग न के बराबर होता है। लोग इस बात से अनजान हैं कि महाराजा दशरथ और रानी कौशल्या की सबसे बड़ी बेटी शांता थीं। आपको बता दें कि देवी शांता की कुछ स्थानों पर पूजा भी होती है। आइए जानें राम जी की बहन शांता के जीवन से जुड़ी कुछ खास बातों के बारे में। भगवान राम की सबसे बड़ी बहन, जिनका नाम शांता था, वो महाराजा दशरथ और कौशल्या की पुत्री थीं। ऐसा माना जाता है कि शांता सर्वगुण संपन्न थीं और सभी क्षेत्रों में निपुण थीं। ऐसा माना जाता है कि राजा दशरथ में अपनी पुत्री शांता को अपने एक घनिष्ठ मित्र अंगदेश के राजा रोमपद को गोद दे दिया था। पौराणिक कथाओं में इस बात का जिक्र है कि एक बार राजा रोमपद अपनी पत्नी वर्षिणी के साथ दशरथ और कौशल्या से मिलने आए। दरअसल यानी वर्षिणी कौशल्या जी की बहन और श्री राम और देवी शांता की मौसी थीं। उस समय वर्षिणी ने अपनी बहन से देवी शांता को गोद लेने की इच्छा जताई और कौशल्या ने शांता को अपनी बहन को सौंप दिया। इस प्रकार शांता अंगदेश की राजकुमारी बन गईं। सा माना जाता है कि देवी शांता वेद, कला और शिल्प कला में निपुण थीं। शांता बहुत ही सुंदर थीं। एक दिन राजा रोमपद अपनी पुत्री शांता से वार्तालाप में व्यस्त थे और उसी समय एक ब्राह्मण अपनी व्यथा सुनाने राजा के पास पहुंच गया। राजा उस गरीब ब्राह्मण की याचना नहीं सुन पाए और ब्राह्मण रुष्ट होकर उन्हें श्राप देकर चले गए। उस समय इंद्रदेव भी अपने भक्त का यह अपमान सहन न कर पाए और उन्होंने धरती पर सूखा कर दिया।